लेह लद्दाख, जिसका नाम सुनते ही जहन में आने लगता है बादलों से घिरा नीला अंबर, भव्य पहाड़ियां, कल कल बहता निर्झर पानी और भी बहुत कुछ। एक ऐसी जगह जो आपको मजबूर कर देती है अपना सब कुछ भुलाकर यहाँ की असीम सुंदरता में खो जाने पर कुछ दिन इस पर्यटक स्थल पर बिताने के बाद यहाँ के स्थानीय लोगों की विवशताएं भी नजर आने लगती हैं। न्यूनतम -40 डिग्री सेल्सियस जैसी हड्डियां कड़कड़ा देने वाली ठंड, लगभग बंजर रेतीली जमीन और बुनियादी ढांचे के तीव्र अभाव के बावजूद यहाँ के लोग अपनी जीविका के लिए आपको हर दिन कड़ा संघर्ष करते दिख जाएंगे। जिंदा रहने के इस संघर्ष में मौसम की मार से लड़ता सबसे आगे खड़ा है यहाँ का किसान। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश का किसान अपने पसीने से धरती को सींचता है। देश के इन्हीं किसानों के लिए समर्पित है पूर्णतः सहकारी संस्था इफ्को, एक ऐसी संस्था जिसकी स्थापना देश भर के किसानों के उत्थान के लिए हुई थी। लगातार अपने मकसद की तरफ बढ़ती हुई किसानों की जरूरतें पूरी करती आ रही है। कारगिल के किसानों की इसी जिजीविशा को सलाम करता हुआ इफ्को इन दुर्गम परिस्थितियों के बावजूद कारगिल और लेह तक खाद पहुंचाता है। इफ्को अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाते हुए देश के कोने कोने में खाद पहुंचाती है, चाहे वो दूर दराज इलाका हो, रेगिस्तान का हो, या हमारे नॉर्थ ईस्ट का हो, या हमारी दूर की दुर्गम पहाड़ियाँ हों जैसे लेह और लद्दाख, या केरला के बैक वाटर्स हों, या सुंदरवन की डिफरेंट आइलैंड्स हों। हम हर जगह अपनी खाद डिमांड के हिसाब से पहुंचाते हैं और किसानों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इन इलाकों की कठिनाइयों को महसूस करने के इरादे से आज इफ्को लाइव की टीम आ पहुंची है श्रीनगर, जहां से अगले 3 दिनों में हम करीब 450 किलोमीटर का सफर तय करेंगे और बताएंगे कि कैसे इफ्को की खाद लेह तक पहुंचाई जाती है। जरूरत के अनुसार इफ्को की खाद जम्मू से श्रीनगर तक लाई जाती है। श्रीनगर में इफ्को के साथ पिछले 19 सालों से जुड़ी कश्मीर एपेक्स एग्री कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी के गोदाम में इफ्को की खाद रखी जाती है। इसी गोदाम से खाद के बोरों को ट्रकों में लादने का काम किया जाता है, जहां से यह ट्रक आने वाले दिनों में कश्मीर से लेह तक का सफर तय करेंगे। पहले खाद जो पहुंचती है जम्मू से फिर श्रीनगर से ये लद्दाख पहुंचती है। और जो श्रीनगर लद्दाख का जो वे है, जो रोड है, वो जो हमारी कंट्री का सबसे मुश्किल, बहुत ही डिफ़िकल्ट ट्रेन है कि फर्टिलाइज़र मूवमेंट के लिए। लेकिन इफ्को के मकसद, जो इफ्को का इनिशिएटिव है, वो इसमें पीछे नहीं हटती है। करीब 6 घंटे के बाद हम पहुंच गए हैं सोनमर्ग में। इफ्को खाद लिए हुए यह ट्रक आज रात यहीं रुकेंगे और कल सुबह दिन के उजाले के साथ ही हम बढ़ चलेंगे अपनी अगली मंजिल की ओर। सफेद बादलों से घिरा नीला आसमां, पहाड़ियों पर पसरी हरियाली बयान करती हैं सोनमर्ग की सुंदरता। आज हम सोनमर्ग से अपने सफर की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि किसानों की सेवा के लिए दुर्गम रास्ते तय करते हुए किस तरह इफ्को खाद पहुंचाने का काम करती है। सोनमर्ग से कारगिल की तरफ बढ़ता फौजियों का काफिला भले ही दूर से देखने पर आपको गौरवान्वित महसूस करवाता हो, लेकिन ये सफर कितना खतरनाक है उसका अंदाजा सड़क के दूसरी तरफ की खाइयों को देखकर लगाया जा सकता है। इसी रास्ते के बीच पड़ता है द्रास। हाड़ कंपा देने वाली ठंड में जिंदगी का सफर कितना मुश्किल भरा हो सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण है
द्रास, जो करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। लोगों की बसावट लिए यह दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा इलाका है। ऐसे में यहाँ का किसान भी 1-2 फसल लगाने के लिए ही अपने को विवश पाता है। यहाँ खाद लगाते हैं, 2 किस्म के फसल लगाते हैं। एक लगाते हैं ओटस और दूसरा जौ। बस जी सर जी, इसलिए हमको जो वो आता है खाद आता है, वो आता है इफ्को से। इफ्को का खाद आता है काबरूटू से। जी सर, द्रास से लाते हैं। ये 13 किलोमीटर से लाते हैं सर। बहुत तंगी होती है सर। विंटर में 6 फुट बर्फ होता है। वही 6 फुट के लिए हम जिससे जो बीज निकलता है उसका सत्तू बनाते हैं। अच्छा, राशन लेते हैं स्टोरों से। बहुत मुश्किल होता है सर। अब हमारा अगला पड़ाव कारगिल का एक छोटा सा गांव शरगोल है। यहाँ पर दी शरगोल कोऑपरेटिव सोसाइटी में इफ्को अपनी खाद पहुंचाता रहा है। पिछले 40 साल से इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपनी सेवाएं दे रहे आखून यूसुफ अली बताते हैं कि अब तक इफ्को के साथ उनका सफर कैसा रहा। इफ्को तो सबसे अच्छा कंपनी, मेरे ख्याल में सबसे अच्छा कंपनी, क्योंकि हमने यहाँ से मांग किया खाद का तो उसी वक्त उन्होंने बेचारों ने उसी वक्त यहाँ भेजा। पैसा भी हमने थोड़ा बहुत अभी भेजना भी है, तो उसके बगैर भी उन्होंने यहाँ दस्ती खाद भेजा दे वक्त पे। हमें उनका मशकूर ममनून है। शरगोल में खाद पहुंचाने के तुरंत बाद ही ट्रकों के साथ ये कारवां अपने सफर पर फिर आगे बढ़ चला है। यह कारवां इसी तरह लेह लद्दाख की खूबसूरती को नजरों में बसाए आगे बढ़ता चला जाता है। कत्थई शिखरों के बीच से झांकता नीला आसमान लगातार आपको खुद की ओर खींचता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, सफर की कठिनाइयों के साक्षी बनते जाते हैं। हिमालय के सीने को चीरकर खोदी गई सड़कों से गुजरना अपने आप में एक अलग अनुभव है। इन सड़कों से गुजरते हुए जरा सी भी असावधानी का परिणाम सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहरहाल, ऐसे ही अनुभवों से 2-4 होते हुए हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। पिछले 3 दिनों दुर्गम रास्तों से होते हुए हम पहुंच गए हैं शिव कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी में, और इसी सोसाइटी से लेह लद्दाख के किसानों को खाद मुहैया कराने का काम किया जाएगा। वैसे तो लेह लद्दाख के इस असीम सौंदर्य में हर पर्यटक खो जाता है, लेकिन इस इलाके में जिंदगी कितनी मुश्किल है इसका अंदाजा कुछ दिन यहां बिताने से होता है। इसी कारण अपना फर्ज निभाते हुए और जिम्मेदारी समझते हुए इफ्को यहाँ के किसानों की मदद के लिए सदैव तैयार है। इफ्को गर्व से सलाम करता है यहाँ के किसानों के जज्बे को।